अपना खून तो अपना ही होता है। ये डायलॉग मैंने बचपन से कई बार सुना, कई लोगों को कहते सुना। मैं इस डायलॉग का मतलब तब नहीं समझ पाती थी, पर अब बड़ी हुई तो इस डायलॉग का मतलब भी समझी। लेकिन उसके पीछे का लॉजिक तो अब भी मेरे लिए अनसॉल्व्ड ही है। मैं नहीं समझ पाती कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि शायद मेरा सोचना लोगों से थोड़ा सा अलग है या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। अब मुझे एक बात बताएं, आप घर में जानवर ला के उसको बच्चे की तरह पाल सकते हैं, उसको बच्चे की तरह दुलार दे सकते हैं, उसकी केयर कर सकते हैं, उसकी वैक्सीनेशन करा सकते हैं, उसकी मेडिकेशन करा सकते हैं, उसके ऊपर खर्चा कर सकते हैं, उसके लिए सेक्रीफाइस कर सकते हैं क्योंकि आप कहीं बाहर नहीं जा पाते हैं, उसको पूरी तरह से पालते हैं, पोसते हैं, लव अफेक्शन देते हैं। तो मैं इस बात को समझ नहीं पाती हूँ कि इंसान का बच्चा लोग क्यों नहीं अडॉप्ट करते हैं। मानती हूँ कि इस दुनिया में कई माता पिता ऐसे हैं जिन्हें किसी कारणवश या मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से सालों साल अपना बच्चा नहीं होता। फिर इसी चक्कर में वो मन्नतें मांगते हैं, मंदिरों में जाते हैं, कभी कभी गलत तांत्रिकों के चक्कर में भी पड़ जाते हैं। और अब तो आलम ये है कि साइंस की तरक्की को देखते हुए लोग IVF और टेस्ट ट्यूब का रुख करने लगे हैं। अपने बच्चे की चाह में लोग इस कदर पागल हो गए हैं कि वो ईश्वर के डिमांड एंड सप्लाई फॉर्मूले को भी नहीं समझ पाते हैं। मुझे एक बात बताएं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास माता पिता नहीं, और कुछ माता पिता ऐसे हैं जिनको अपनी औलाद ही नहीं। तो यहाँ पे आपको मेरी तरह क्या एक बात रियलाइज़ या फील नहीं होती कि यही तो ईश्वर का डिमांड एंड सप्लाई है। माता पिता को बच्चे नहीं होते और कुछ बच्चे ऑर्फनेज में होते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि ऐसे माता पिता उन बच्चों को अडॉप्ट करें ताकि दोनों की नीड्स जो हैं वो पूरी हो जाएं। लेकिन होता इसका उल्टा ही है, और कहने को हम अपने आप को पढ़ा लिखा और सेंसिबल और लिबरल कहते हैं। मुझे नहीं समझ में आता ये कैसी सेंसिबिलिटी और लिबरलिज्म है कि लोग कहीं पे भी प्रैक्टिकली या कुछ अच्छा सोचते ही नहीं। कहीं ना कहीं अगर इसको स्पिरिचुअल ढंग से भी देखा जाए तो ये जन्म भी तो आपने सुकारत करना है, कुछ ना कुछ अच्छा भी तो इस दुनिया में करना है। तो अगर आप ऑर्फनेज से ऐसा बच्चा अडॉप्ट करें जिसको वाकई में प्यार, लव, अफेक्शन, माता पिता की ज़रूरत हो, तो उसमें बुरा ही क्या है। और अगर फिर भी आप यही मानते हैं कि अपना खून अपना ही होता है, तो लेट मी टेल यू सम सर्वे फैक्ट्स। क्या आप जानते हैं हमारे देश में ओल्ड एज होम्स कितने हैं? टोटल 728 ओल्ड एज होम्स हैं हमारे देश में। और उन्हें ओल्ड एज होम तक पहुंचाने वाले कौन हैं? उनके अपने बच्चे, उनका अपना खून। और आप इंटरनेट पे या ओल्ड एज होम ऐसी जगह जाकर देखकर रियलाइज़ कर ही चुके होंगे कि उन्हें वहाँ तक पहुँचाने वाले कौन हैं? उनका अपना खून ही। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि इस देश में लिटिगेशंस कितनी पेंडिंग है जो सीनियर सिटीजन्स कोर्ट में लड़ रहे हैं, तो आप हैरान होंगे कि 32.45 मिलियन केसेस आर पेंडिंग बिफोर द कोर्ट विच आर रिलेटेड विद द सीनियर सिटीजन्स। और उनके अगेंस्ट कौन है? उनके अपने बच्चे, उनका अपना खून, जिसमें से 10% केस 10 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं, अभी तक डिस्पोज ऑफ नहीं हुए हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि हमारे देश में कितने ऑर्फन बच्चे हैं या अबैंडन्ड बच्चे हैं, तो आप जान के हैरान होंगे कि 3,70,000 से ज़्यादा बच्चे हमारे देश में ऑर्फनेज में रहते हैं। और आप ये भी जान के हैरान होंगे कि 2018 से 19 का सर्वे ये बताता है कि 0.1% बच्चे ही सिर्फ अडॉप्ट किए जाते हैं थ्रू सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। दिस इज़ द हार्श रियलिटी। और हमारे इर्द गिर्द हमारी सोसाइटी में ही हमें ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, बट उसके बावजूद भी हमारे समाज के कुछ पढ़े लिखे लोग, सेंसिबल लोग या लिबरल लोग इन सारी बातों को समझते ही नहीं हैं। फिर भी IVF और टेस्ट ट्यूब के पीछे भागते हैं। लोग समझते ही नहीं है कि क्यों अननेसेसरी पॉपुलेशन को बढ़ाई जाए। पहले ही पॉपुलेशन हमारे देश में कम है क्या? इकोनॉमी डिस्टर्ब्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टर्ब है, और न जाने कितनी दिक्कतें हैं इस पॉपुलेशन के बढ़ने से। तो खामखा आर्टिफिशियल तरीके से क्यों बच्चा पैदा करके पॉपुलेशन को बढ़ाया जाए? अगर हमें बच्चा नहीं हुआ है तो शायद ईश्वर की उसमें मर्जी है, वो चाहता है कि हम अनाथ आश्रम से जा करके बच्चे को अडॉप्ट करके उसे एक ज़िंदगी दें। और जैसा मैंने कहा, अगर एक जानवर को अडॉप्ट किया जा सकता है तो इंसान के बच्चे को क्यों नहीं? इसमें अपना खून और पराया खून वाली बात कहाँ आती है? IVF किसे कहते हैं? IVF का मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन।
इसे आप टेस्ट ट्यूब भी कह सकते हैं। दोनों का मतलब तो एक ही होता है, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस में डिफरेंस होता है। हमारे देश में IVF के थ्रू आप जानते हैं एक साल में कितने बच्चे पैदा होते हैं? 2 से 2.5 लाख। और अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो मोर देन 8 मिलियन बच्चे IVF के थ्रू पैदा किए जाते हैं। और जहाँ तक बात रही इसके खर्चे की, तो IVF का जो खर्चा आता है वो आता है 1 लाख से 3.5 लाख तक का, और टेस्ट ट्यूब का 1 लाख से 2 लाख तक का खर्चा बैठता है। Isn't it shocking? पर क्या IVF का तरीका अपनाने से पहले आप इसके consequences के बारे में जानते हैं? Let me tell you that also. Premature delivery, miscarriage, egg retrieval procedure complication, birth defects, कैंसर, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि पढ़े लिखे लोग और सेंसिबल लोग इस मेथड को अपनाते हैं, विच इज़ रियली वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। शायद भगवान को भी इससे बड़ा दुख होता होगा। और अब तो हाल ये है कि आफ्टर पेंडेमिक कई बच्चे जिनके माता पिता ड्यू टू कोविड नहीं रहे इस दुनिया में, वो भी अबेंडन्ड हो गए। तो क्या आपको ऐसी सिचुएशन में नहीं लगता कि ऐसे बच्चों को अडॉप्ट किया जाना चाहिए? उन्हें भी एक ज़िंदगी देनी चाहिए। अगर हम एक जानवर के प्रति इतनी सहानुभूति रख सकते हैं, इतनी सिंपथीज़ रख सकते हैं, उसकी क्यूटनेस, उसकी अच्छी अच्छी हरकतों को चेरिश कर सकते हैं, तो क्यों हम एक इंसान का बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकते? कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी ये है कि हम सब पढ़े लिखे लोगों को अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। ऑर्फनेज में ऐसे कई बच्चे हैं जिन्हें माता पिता का प्यार चाहिए, और है तो वो भी इंसान का ही बच्चा ना। सुख अगर मिलना है तो आपको वो अपने बच्चे से भी मिल सकता है और आपको गैर के बच्चे से भी मिल सकता है। ये सब किस्मत की बातें हैं। इसमें अपना खून होना, पराया खून होना जैसी कोई बात नहीं है। अब तो सेलिब्रिटीज़ ने भी ऑर्फन बच्चों को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है, तो क्या लोग उनसे इंस्पिरेशन नहीं ले सकते? हम उनकी मूवीज़ देखते हैं, उनसे इंस्पिरेशंस लेते हैं, उन्हें अपना आइडल मानते हैं, तो क्या इस चीज़ में आप उन्हें अपना आइडल नहीं मान सकते? तो अगर मेरी इस सोच के साथ आप भी सहमत हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, मुझे जान के खुशी होगी। मिलती हूँ आपसे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।